जैसा कि आपको मालूम है कि कल बजट स्पीच पेश की गई, बजट तकरीर पेश की हमारे वज़ीर आला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो उस पर बात करने से पहले मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। 26 दिसंबर 2024 को हम वज़ीर आला साहब से उनकी रिहाइशगाह पे मिले थे एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में। तो हमने वहाँ पे उनको डेली वेजर्स कैजुअल लेबर को दरपेश मसाइल, मुश्किलात, मसाइब तमाम कुछ उनसे आगाही दिलाई थी और रेगुलरेशन का मुतालबा किया था, मिनिमम वेज एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा किया था। वज़ीर आला साहब ने यह कहा था कि स्टेटहुड मिलने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा रेगुलरेशन के हवाले से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से जो मरकजी सरकार ने ऑर्डर इशू किया था उस हवाले से उन्होंने हामी भर ली थी और बढ़ोतरी का यकीन दिया था कि बजट के दौरान ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद NCMLAs की तरफ से बयानात आ गए कि ये तमाम जो इशूज़ है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का, मुलाजमीन का जो इशू है, तनख्वाह का इशू है, रेगुलरेशन का इशू है, तो इसका हल बजट तकरीर के दौरान ही किया जाएगा। बहरहाल उसके बाद प्री बजट मीटिंग स्टार्ट हो गई, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को लिया गया, सारे MLAs को लिया गया, लेकिन एक तबका जो इनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है ग्राउंड पे, तो वो है यहाँ का मुलाजिम, चाहे वो 4.5 लाख रेगुलर मुलाजमीन है, चाहे वो 61,000 हमारे आरजी मुलाजमीन है, उनको इसमें दोनों ही किया गया। हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया। हमने ये सोचा कि हमारी नुमाइंदगी हमारे MLAs कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, हमारा CM उमर अब्दुल्ला साहब कर रहा है, क्योंकि वो इस मामले से बाखबर है, इल्मियत रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले हमसे इस हवाले से वादे किए थे, कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो और इलेक्शन रैलीज, इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस हवाले से बात की थी। तो बहरहाल हम उस चीज़ में हमने ये चीज़ इसका कोई गिला शिकवा सरकार से नहीं किया। बहरहाल जब बजट तकरीर कल पेश की गई वज़ीर आला साहब की तरफ से, उसमें उन्होंने हॉस्पिटल के हवाले से पैसा रखा गया, लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाले जो आपका कूड़ा करकट कचरा साफ करते हैं उनके हवाले से कोई बात नहीं की गई। उनके कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल डेली वेजर्स कैजुअल लेबर जो कलील पैसे ले रहे हैं, HDF वाले कलील पैसे ले रहे हैं, उनके हवाले से कोई बात नहीं की। जल जीवन मिशन जिसका ये नारा था हर घर को नल के जरिए से जल पहुंचाया जाएगा, स्कीमें लॉन्च की गई और करोड़ों रुपया उस पर, अरबों रुपया उस पर वागुजार किया गया, मुख्तस रखा गया, मंजूर किया गया, लेकिन उस स्कीमों को चलाने वाले उन स्कीमों को चलाने वालों के हवाले से एक शब्द भी नहीं, उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसी तरीके से टूरिज्म का कैजुअल लेबर मर रहा है, तड़प रहा है, 2014 से कोई तनख्वाह नहीं है, कोर्ट ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ पे ये दावा कर रहे हैं हम टूरिज्म को फरोग दे रहे हैं। इसी तरीके से स्कूल के हवाले से अपग्रेडेशन का मामला है, उनको पैसा रखा गया है, लेकिन स्कूल का जो CPW वर्कर है उसके हवाले से कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा रखा गया, लेकिन एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, एग्रोस्ट्रोलॉजी, फॉरेस्ट्री, कंपा, जितने भी यहाँ पे आरजी मुलाजमीन है उनके हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया। तो बजट में क्या है, बजट में डेली वेजर्स के हवाले से एक जुमला पेश किया गया है, जनाब आपके हवाले से हल तलाश कर रहे हैं और आपको अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करेंगे। तो इस जुमले से हमारी जिंदगी चलने वाली नहीं है। हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वोट किया था जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। हमने वजीर आला साहब को मद्देनजर रखते हुए वोट किया था। हमने ये सोचा था कि ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है, उसने बेगार को जम्मू कश्मीर से दफा किया था, उसने जम्मू कश्मीर में हर एक मोहल्ले से, गली से, हर एक कोचे से, गांव, शहर से, देहात से बेगार को खत्म किया था। हमने सोचा था ये उनका पोता है, हमने को अपना सरकार समझ रहे थे, हम समझ रहे थे ये हमें अपनी सरकार है, ये अपना बजट है और इस बजट में हमारे सारे मामला जो हमारे सारे मुतालबात है वो हल किए जाएंगे। लेकिन कल जब बजट पेश की गई उसमें खाली हल तलाश करने की बात की गई और वो हल तलाश 2014 से कर रहे हैं। 2014 में भी कैबिनेट सब कमेटी राठौर साहब जो हमारे तस्लील उसकी नहीं है, बल्कि ये तस्लील उन MLAs की है, उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की है, उन ब्लॉक प्रेसिडेंट, उन सदूर साहिबान की है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो वाबस्ता है, जिन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था, जिन्होंने घर घर ये मुहिम चलाई थी कि अगर डेली वेजर कैजुअल लेबर को रेगुलर होना है तो वो NC को वोट करे। आपने NC को वोट किया, बहरहाल नतीजा आपके सामने। आज हमारी गुजारिश होगी यहाँ के MLA साहिबान से कि वो अपनी इखलाकी और मन से भी जिम्मेदारी पूरी करे। उन्होंने हमसे वादा किया था, आज सरकार चल रही है, बजट सेशन है, उमर साहब से, उमर सरकार से बजट में ये जवाब लिया जाए कि डेली वेजर कैजुअल लेबर कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहा है। अगर लद्दाख में इसके हवाले से 18,000 से 45,000 रुपए दिए गए हैं, तो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र किया है, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के वादे को पूरा किया जाए। बहरहाल इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस जाति के खिलाफ, अपने मुतालबात के हक में, और सरकार को अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो का वादा, वो तकरीरें, वो इलेक्शन रैलीज के दौरान वादे किए गए वादे, डेली वेजर्स कैजुअल
कैजुअल लेबर्स की रेगुलर और मिनिमम वेज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के हवाले से याद दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने फैसला कर लिया है कि 10 मार्च 2025 को 12 बजे हम एक्सचेंज रोड से एक एहतजाजी रैली निकलेगी। वो एहतजाजी रैली नहीं होगी बल्कि मुलाजमीन का सैलाब होगा जो चीफ मिनिस्टर्स की रेजिडेंस की तरफ घेराव कोच करेगा और चीफ मिनिस्टर्स की रेजिडेंस का घेराव करेगा और चीफ मिनिस्टर को इस चीज से बाखबर करेंगे कि जो वादा आपने किया है उस वादे को पूरा करने की कोशिश की इसी बजट में की जाए। और दूसरी बात, आज 60 साल के बाद हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को यह कहा जा रहा है कि आप घर का रुख करिएगा, खाली हाथ किस ऑर्डर के तहत और किस कानून के तहत उनको घर भेज रहे हैं। और दूसरी तरफ आज के जो बजट तकरीर में आज एक एमएलए साहब ने, उनके जो तर्जुमान है, उन्होंने यह कहा था कि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो को अनइम्प्लीमेंट करेंगे 5 साल में। 5 साल में हमारे डेली वेजर की क्या हालत होगी वो आप सबके सामने होगी। तो मेरी गुजारिश होगी, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, घर बैठ के कुछ कोई हल नहीं देगा, आप आ जाइए, सड़कों का रुख करिएगा, सरकार से हम जवाब तलब करेंगे। ये पुरअमन एहतजाजी रैली होगी और इस दिन चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस का घेराव होगा।